बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। पिछले दिनों KPK का एक ज़िला है हरीपुर और उसका एक इलाका है हतार। हतार बेसिकली एक इंडस्ट्रियल ज़ोन है। वहाँ पे एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में एक वाक़या पेश आया और ये वाक़या दिलचस्प भी है, लेकिन दिलचस्प होने से ज़्यादा अफसोसनाक भी है। दो दोस्त थे जो इकट्ठे काम करते थे, इकट्ठे रहते थे, उसी फैक्ट्री के मुलाजिम थे और इकट्ठे खाते पीते थे, उठते बैठते थे। उनका एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता था। एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को पसंद करता था। दूसरे का ताल्लुक़ JUI फे के नज़रिए से था। दोनों की सियासी बहस हुई और सियासी बहस के बाद एक दोस्त ने दूसरे की जान ले ली है। ये वाक़या पाकिस्तान में जारी जो सियासी कशीदगी है, जो सियासी तकसीम है, इस वक्त जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उसकी अक्कासी करता है। और ऐसे कई वाक़यात हम देखते हैं कि घरों में भी रूनुमा होते हैं। सियासी बहस के दौरान लोग गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं, ये कल्चर कहाँ से निकला है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हैं और अब ये शिद्दत पसंदाना रवैया क्यों अपना चुका है, ये बात जानने वाली है। सियासी तफरीक हमेशा रही है, सियासी बहस में इख्तलाफ हमेशा रहा है, सियासी नज़रियात में इख्तलाफ हमेशा रहा है। किसी एक शख्स की सियासी हमदर्दी या सियासी वाबस्तगी किसी एक जमात से हो सकती है। लाजमी नहीं है कि एक घर में अगर 5 लोग रहते हों, वो 5 के 5 किसी एक जमात को ही सपोर्ट कर रहे हों। अब ये ज़माना आ चुका है कि एक घर में रहने वाले लोगों के अपने मामलात जो हैं वो सियासी लिहाज से मुख्तलिफ हैं। और बातचीत ये थी कि पाकिस्तान का जो कल्चर था, इस लिहाज से हमारी बड़ी खुशबख्ती थी कि यहाँ बड़े जो बात किया करते थे उनकी बात को सुना जाता था। आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन अब बहस दर बहस होती है और लायानी बहस होती है और उसके पीछे फिर बात हाथापाई तक पहुँचती है। फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं जो हतार में हुआ है। इसमें किरदार क्या है, हमारी जो सियासी अशराफिया है, सियासी लीडरशिप का किरदार क्या है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, इमरान खान साहब के नज़रिए सियासत या अंदाज़े सियासत को देखें, तो उसमें हमें उमूमी तौर पे एक जारहाना रवैया नज़र आता है, जिसमें लोगों को ये कहा जाता है कि हमारा जो मुखालिफ है वो ठीक नहीं है, वो नेक नहीं है, वो चोर भी है, वो डाकू भी है, वो लुटेरा भी है, वो करप्ट भी है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो इन्हीं इल्ज़ामात का दिफा करते हुए हमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी नज़र आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी नज़र आते हैं। इन्हीं इल्ज़ामात को जवाब देते हैं, दिफा तो खैर नहीं करते, लेकिन इन इल्ज़ामात का जवाब वो देते हैं और फिर एक मुआशरे में तनाव पैदा होता है। और आए दिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर हम देखते हैं एक नई बहस जो है वो जन्म ले रही होती है। इस बहस ने कौम को तकसीम कर दिया है, ज़हनी तौर पर तकसीम कर दिया है, तबक़ाती तौर पर तकसीम कर दिया है। तकसीम, इख्तिलाफ, ये बहुत मुनासिब चीज़ें हैं किसी भी मुल्क में पोटेंशियल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए। लेकिन जब किसी मामले में एक्सट्रीमिज़म का, शिद्दत का फैक्टर तक शामिल हो जाता है तो फिर हालात वैसे नहीं रहते, फिर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। इस वक्त जो मुल्क में चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, वो एक साजिश का बयानिया ले रहे हैं। साजिश के बयानिए को लेकर वो कौम की नफ्सियात के साथ इस तरह खेल रहे हैं। आप उनके नारे ज़रा देखिए, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, तुम जो कहोगे वो मान लेंगे। चौकीदार जब घर पे डाका पड़ रहा हो तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। एक उकसाया जा रहा है लोगों को कि हम ग़ुलाम, कोई भी शख्स जो है ना वो ग़ुलामी कबूल नहीं करता, ग़ुलामी को कोई भी शख्स, कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। और जब आप इंसान की इस नफ्सियात को हर्ट करते हैं तो फिर वो रिएक्शन में आपके साथ मिल जाता है और आपको एक पॉपुलर वेव मिलती है। यही वतीरा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनाया है। हर शख्स के जहन में एक छोटा सा चौधरी है, एक छोटा सा मलिक है, छोटा सा सरदार है, छोटा सा वडेरा है, छोटा सा सेठ है। उस छोटे से सेठ को, वडेरे को, चौधरी को, जागीरदार को इमरान खान ने हर्ट किया और उस हर्ट के रिएक्शन में वो लोग इमरान खान के साथ जुड़ गए। अच्छी बात है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये जो आप लोगों को इस जगह जाके इस लाइन पे इकट्ठा कर रहे हैं, इसके नुकसानात अगेन ये हतार जैसे वाक़यात से होते हैं। फिर आप देखें कि घरों का माहौल क्या है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप 25 मई को इस्लामाबाद आए और फिर उसके बाद चले गए तो उस वक्त ये कहा गया कि बच्चों पर तशद्दुद किया गया, औरतों पर तशद्दुद किया गया। आपने जिहाद का अलम बुलंद किया। खुदा ना खास्ता जिहाद में किसी एक घर के बालिग लोग शहीद तो नहीं हो गए थे जो बच्चों को आना पड़ा, सारे लोग मौजूद थे। ये सियासत जो है ना वो बेसिक जो हमारी नॉर्म्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है और उसका नुकसान जो है वो कौम में इश्तियाल की सूरत में आ रहा है।
जब कौम मुश्तइल हो जाए, जब कौम में शिद्दत पसंदी आ जाए, तो फिर उसका नतीजा मुल्क के लिए अच्छा नहीं निकलता है। हमारी जो सियासी अशराफिया है उनको ये सोचना होगा कि जिस डगर वो लेकर जा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो आग फैलाई जा रही है, आग लगाई जा रही है, कहीं इसकी जद में मेरा मकान, मेरा घर, मेरा ख़ानदान, मेरी ज़ात तो नहीं आ जाएगी। इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए। आप कभी भी वो काम, वो घड़ा जो आप दूसरों के लिए खोदते हैं, लाजमी नहीं है कि आप हर बार उससे बच जाएं। सो सियासत होनी चाहिए। इश्यूज़ जो हैं, मईशत बहुत बड़ा इशू है आज के दौर में। इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी है, उसने अवाम का जीना जिस तरह दोभर कर दिया है, मैं समझता हूँ कि साजिश से बड़ा इशू मईशत है, साजिश से बड़ा इशू बेरोज़गारी है, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, साजिश से बड़ा इशू इस वक्त जो डॉलर का ऊपर जाना है, साजिश से बड़ा इशू जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स का गिरना है, साजिश से बड़ा इशू जो इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। इन इश्यूज़ पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों की नफ्सियात को इतना उभारें कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने की नहज तक पहुँच जाएँ। सोचना होगा पाकिस्तान की सियासी अशराफिया को, जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये इक़्तिदार भी वक्ती है, ये सारे सिलसिले वक्ती हैं, लेकिन कहीं आपके किसी एक बयान की वजह से किसी की ज़िंदगी का चिराग तो गुल नहीं हो गया। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो फैसल यहाँ मार्च के दौरान लाहौर में जो जिसका इंतकाल हुआ और जो रावी पुल से गिरे, फैसल बड़ा अरसा मुल्क से बाहर रहे, वापस आए, कारोबार किया, 15 साल बाद अल्लाह ने उनको बच्ची दी, 2 बेटियां हैं उनकी, जो उनकी मिसेज़ हैं वो टीचर हैं। अब फैसल जो है वो अपनी 2 बेटियों को छोड़ के सियासी तहरीक में अपनी जान से चला गया। वो उसकी मौत आई, उसका इंतकाल हुआ, लेकिन अब जो फैसल के बच्चियां हैं, क्या उन्हें इस इश्तियाल का, ये इस शिद्दत पसंदी का फ़ायदा हुआ? हरगिज़ नहीं। कितने और फैसल हैं जिनको नुकसान पहुंचने से आप लोग बचा सकते हैं। मेरी गुजारिश सियासी अशराफिया से है, सियासत ज़रूर करें, लेकिन शिद्दत पसंदी को उससे निकाल दें। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।